ले फिर आ गए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत है लंबा दंगल चलेगा रे तोर हमारा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन। आज से जो हम लोगों का अपना एक सीरीज स्टार्ट हुआ है वो है रेजोनेंस का, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। और ये रेजोनेंस एक ऐसा टॉपिक होता है ना, अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो आप यकीन मानिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में आप लोगों को बहुत बड़ा हेल्प मिलने वाला है। क्योंकि रेजोनेंस आप किसी से बात कर लो स्टूडेंट से जो आपके सीनियर होंगे कि रेजोनेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है। रेजोनेंस हो गया, एरोमेटिसिटी हो गया, हाइब्रिडेशन हो गया, बहुत बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग कि सबसे पहले रेजोनेंस हम लोग कहते किसको है। सुनिएगा ध्यान से, इस बातों को आप लोग लिख लीजिएगा कि रेजोनेंस इज एन इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस, मतलब ये एक मॉलिक्यूल के अंदर होने वाला फेनोमेना है, एक मॉलिक्यूल के अंदर होने वाला प्रोसेस है। ये दो मॉलिक्यूल के बीच में होने वाला प्रोसेस नहीं है। दो मॉलिक्यूल के बीच में जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर कहते हैं। और यहां पे ये जो होता है सबसे पहला ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि रेजोनेंस एक इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस होता है, जिसमें होता क्या है, इन विच पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड चेंज, ये चेंज लिखा हुआ है, इन विच पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड चेंज विदाउट चेंजिंग द। एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि किसी दूसरे एटम या ग्रुप का पोजीशन चेंज नहीं करना है, तो विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ अनदर एटम और ग्रुप। तो बच्चों किसी दूसरे एटम या ग्रुप के पोजीशन को बिना चेंज किए हुए सिर्फ पाई बॉन्ड के पोजीशन को चेंज करना है, उसी को हम लोग यहां पे कहते हैं रेजोनेंस। उसके बाद बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड वी कैन ड्रॉ सेवरल स्ट्रक्चर, मतलब कुछ स्ट्रक्चर आप लोग बनाते हो। कंजुगेटेड कंपाउंड आगे मैं बताने वाला हूं, रेजोनेंस होने के लिए कंजुगेशन का होना जरूरी है, उसको हम लोग कहते हैं व्हिच आर कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर। आपको कोई पूछेगा कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप कहोगे कि जब किसी कंजुगेटेड कंपाउंड में, जब किसी कंजुगेटेड स्ट्रक्चर में अगर आप पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड या पोजीशन ऑफ लोन पेयर, पोजीशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पोजीशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, पोजीशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन जो रेडिकल होता है उसको चेंज करके जो आप अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हो, उसी को हम लोग कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर। और कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो बनाते हैं बच्चों, ये कोई रियल कंपाउंड नहीं है, ये रियल में दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो होता है, यहां से क्वेश्चन है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, इसलिए यहां पे आप पूरा तरह से समझिए बातों को कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज ए हाइपोथेटिकल एंड उसी को हम लोग कह सकते हैं इमेजिनरी स्ट्रक्चर बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ। अब देखिए सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर के कंट्रीब्यूशन से हम लोग क्या करते हैं, बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर वी कैन ड्रॉ ए रियल स्ट्रक्चर ऑफ कंजुगेटेड कंपाउंड। उसको क्या कहते हैं बच्चों, व्हिच आर कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसको हम लोग शॉर्टकट में पढ़ते हैं RH। तो ध्यान रखोगे बच्चों, जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो होता है एक रियल स्ट्रक्चर, और जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है वो हाइपोथेटिकल होता है, इमेजिनरी होता है। यहां 4-5 क्वेश्चन छुपा हुआ है, मैं इसको साफ करते करते मैं बोलते जाता हूं, आप लोग सुनिएगा ध्यान से क्या क्या यहां पे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रेजोनेंस एक इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोसेस है, नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन कि रेजोनेंस में सिर्फ पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड, पोजीशन ऑफ लोन पेयर, पोजीशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पोजीशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, पोजीशन ऑफ फ्री रेडिकल, यही सब चेंज होता है। कभी भी यहां पे एटम या ग्रुप का पोजीशन चेंज नहीं होता है, जहां जो एटम है अपनी जगह पे फिक्स होता है। और जब आप ये सब पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज जो भी होता है उसके पोजीशन को चेंज करके जो बनाते हो नया स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों वो होता है हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और लास्ट वाला हुआ कि बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर आप जो बनाते हो ना वो एक रियल स्ट्रक्चर, उसी को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। अब बच्चों एक बात और जानते हो, उस रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस कैनोनिकल स्ट्रक्चर का होता है, गेस करिए। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आगे बनने वाला है। आप कहोगे जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। आप लोग यहां पे एक पॉइंट और लिख लीजिएगा इसके केस में कि मोर स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इस पे आगे क्वेश्चन बनेगा बाबू, इसको लिख लीजिएगा। मोर स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स मोर, जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा तो मोर स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स मोर इन रेजोनेंस हाइब्रिड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो ज्यादा स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर है उसका करैक्टर, उसका प्रॉपर्टीज
उसका सारा का सारा आप कह सकते हो कि जो भी उसका स्टेबिलिटी है, रेजोनेंस एनर्जी है, उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, जो बॉन्ड लेंथ है सारा का सारा। तो जो प्रॉपर्टीज होगा, जो करैक्टर होगा मोर स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर का, वही करैक्टर, वही प्रॉपर्टीज ज्यादा होगा उस रियल स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब देखिए यहां से हम लोग देखते हैं कि कहां रेजोनेंस होगा, कहां पे नहीं होगा, किस प्रकार का सिचुएशन होगा तो कहां पे रेजोनेंस हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जो जा रहे हैं बच्चों, वो यहां पे ध्यान रखोगे कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। ओके, कि कंडीशंस क्या है रेजोनेंस होने के लिए। ओके, तो सबसे पहले जो होना चाहिए, कंपाउंड शुड मस्ट बी कंजुगेटेड। ओके, कंपाउंड शुड मस्ट बी कंजुगेटेड। अब ये कंजुगेशन क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहले आप लोग यहां पे लिखिए इसको कि कंपाउंड शुड मस्ट बी कंजुगेटेड होना चाहिए। और दूसरा यहां पे कहता है कि सर जी सिर्फ कंजुगेशन से काम चलेगा नहीं। इससे पहले मैंने आप लोगों को हाइब्रिडेशन में पढ़ाया था प्लेनर और नॉन प्लेनर। अगर आप नहीं पढ़े हो तो वीडियो डाला हुआ है, आप लोग हाइब्रिडेशन वाले टॉपिक में जाकर के पढ़ सकते हो। वहां पे आपको को प्लेनर आप लोगों को बताया था बच्चों कि जो भी sp और sp2 कार्बन के साथ अटैच्ड एटम होता है, सारे के सारे एक प्लेन में होते हैं, उसको कहते हैं प्लेनर यानी कि को प्लेनर। और जिसमें एक भी कार्बन sp3 होता है उसको हम लोग कहते हैं नॉन प्लेनर। तो अब क्या कहेंगे, सबसे पहले हो गया कंजुगेशन, दूसरा कहते हैं ऑल कंजुगेटेड एटम और ग्रुप शुड मस्ट बी, बहुत इंपॉर्टेंट, शुड मस्ट बी कोप्लेनर। हाँ, एक प्लेन में होना चाहिए। तो कंपाउंड शुड मस्ट बी कंजुगेटेड एंड ऑल कंजुगेटेड एटम और ग्रुप शुड मस्ट बी कोप्लेनर। ये दो कंडीशन जहां कहीं भी हम लोगों को मिल जाएगा, हम लोग कहेंगे वहां पे आराम से रेजोनेंस हो सकता है। अब आपको यहां पे कुछ कंडीशन बता देता हूं कि किस प्रकार की कंडीशन हम लोग कहने वाले हैं कि कंजुगेशन होता है, कहां पे कंजुगेशन नहीं होता है। तो बच्चों आपको क्या क्या मिलने वाला है ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पे बताऊं रेजोनेंस होने के लिए टाइप्स ऑफ कंजुगेशन, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। टाइप्स ऑफ कंजुगेशन में आपको ऐसा मिल सकता है जहां की डबल, सिंगल, डबल, पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड। सेकंड मिल सकता है डबल, सिंगल, ट्रिपल, ऐसा मिल सकता है। थर्ड मिल सकता है ट्रिपल, सिंगल, ट्रिपल। मैं यहां पे स्ट्रक्चर भी नहीं बना रहा हूं, मैं डायरेक्ट एक सिंबॉलिक रख रहा हूं। डबल, सिंगल, डबल मिल सकता है, डबल, सिंगल, ट्रिपल मिल सकता है। मतलब बच्चों दो डबल के बीच में एक सिंगल, एक डबल एक ट्रिपल बीच में एक सिंगल, दोनों ट्रिपल के बीच में एक सिंगल, ऐसा हो सकता है। या फिर आप लोगों को ऐसा मिल सकता है डबल, सिंगल, पॉजिटिव चार्ज होगा कंजुगेशन, डबल, सिंगल, पॉजिटिव चार्ज। या फिर हो सकता है डबल, सिंगल, नेगेटिव चार्ज। या फिर हो सकता है बच्चों डबल, सिंगल, आप यहां पे लोन पेयर ले सकते हो, ये जो है ना इसको कहते हैं लोन पेयर। या फिर आप ले सकते हो बच्चों डबल, सिंगल, फ्री रेडिकल। एक इलेक्ट्रॉन जो यहां पे लिखा है मैंने, इसको कहा जाता है फ्री रेडिकल, और दो इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है लोन पेयर। बच्चों जहां पे मैंने डबल, सिंगल, पॉजिटिव लिया, डबल, सिंगल, नेगेटिव लिया, डबल, सिंगल, लोन पेयर लिया, डबल, सिंगल, फ्री रेडिकल लिया, आप इसकी जगह ट्रिपल बॉन्ड भी ले सकते हो। ट्रिपल बॉन्ड में जो हमने लिया है वो भी ले सकते हो। या फिर आप देखिए बच्चों ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं जिसमें कि नेगेटिव, सिंगल, नेगेटिव, सिंगल, पॉजिटिव, ऐसा हो सकता है। या फिर हम लोगों को ऐसा हो सकता है लोन पेयर, सिंगल, पॉजिटिव, बिल्कुल यहां भी रेजोनेंस हो सकता है जहां कहीं लोन पेयर, सिंगल, पॉजिटिव, नेगेटिव, सिंगल, पॉजिटिव, ये सब होता है यहां पे क्या रेजोनेंस वाला कंडीशन होता है। उसके बाद देखिए 10 नंबर में बच्चों एक ऐसा भी हो सकता है जहां कहीं भी आप लोगों को नेगेटिव चार्ज मिले, लेकिन इसके बगल में एक सिंगल के बाद यहां पे क्या मिल जाए, इसके केस में मिल जाए वैकेंट p और d ऑर्बिटल। इस कंडीशन में भी रेजोनेंस हो सकता है। जैसे नेगेटिव चार्ज है उसके बाद सिंगल है और वैकेंट p किसके पास होगा, जैसे कि मान लो बोरॉन है, बोरॉन बगल में आ गया, नेगेटिव चार्ज के बगल में क्या आ गया बोरॉन, उसके पास होता है वैकेंट p ऑर्बिटल। चाहे आ गया क्लोरीन, चाहे आ गया फास्फोरस, चाहे आ गया सल्फर, तो फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन के पास क्या होता है वैकेंट d ऑर्बिटल। तो ऐसे सिचुएशन में भी बच्चों डीलोकलाइजेशन होता है, ठीक है ना, डीलोकलाइजेशन होता है। अब यहां पे दो टर्म आएगा डीलोकलाइजेशन और
लोकलाइजेशन, उसको हम लोग पहले देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूं कि किसमें रेजोनेंस होगा और किसमें रेजोनेंस नहीं होगा। आपने सीखा टाइप्स ऑफ कंजुगेशन की, पहला सिचुएशन है कंजुगेशन का होना और दूसरा यहां पे कंडीशन है कि जितने भी कंजुगेटेड एटम है सबका एक प्लेन में होना। तो बच्चों आपको यहां पे क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड रेजोनेंस इज पॉसिबल। किसमें रेजोनेंस पॉसिबल है ये सिर्फ यहां पे कहा जा रहा है। फर्स्ट मैं आप लोगों को एक ऐसा दे रहा हूं जिसमें कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, सेकंड में यहां पे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है मेरे को अब एक प्रोपीन दिया हुआ है, थर्ड में यहां पे जो दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 एक ऐसा है। बच्चों आप लोग समझदार हो, आप इसको पहचान सकते हो कहां पे रेजोनेंस होगा कहां पे नहीं होगा, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। उसके बाद यहां पे फिफ्थ नंबर में एक और दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 प्लस हो गया। सिक्स्थ नंबर में ऐसा हो गया जिसमें कि CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 माइनस हो गया। उसके बाद सेवेंथ नंबर में आप लोग देखो बच्चों ऐसा हो गया कि CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 के साथ फ्री रेडिकल हो गया। 8 नंबर में आप लोग देखो ऐसा दिया हुआ है कहीं पे कि डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, वेरी गुड। और 9th नंबर में कुछ ऐसा दे रहा है जिसमें कि डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है। 10 नंबर में लिखते चलिए, आप लोग साथ साथ लिखते चलिएगा और कौन कौन सा होगा उसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर इसमें रेजोनेंस होगा। अब देखिए 11 नंबर में यहां पे ऐसा दिया हुआ है जिसमें कि अगर आप लोगों को यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, वेरी गुड है। उसके बाद 12th नंबर में आप देखोगे तो नेक्स्ट इसके केस में यहां पे डबल बॉन्ड है, इसके केस में अब एक निगेटिव चार्ज है, इस तरीके से दिया हुआ है। और 13 में कुछ इस तरीके का दिया हुआ है जिसमें कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH के ऊपर यहां पे पॉजिटिव चार्ज है और CH के साथ डबल बॉन्ड CH और CH3 है। देखिए बच्चों उसके बाद एक 14 नंबर हम लोग ऐसा लाते हैं जिसमें कि दिया हुआ है एक CH2 डबल बॉन्ड CH एंड यहां पे दिया हुआ है इसके केस में आप लोगों को OH। देखो तो रेजोनेंस हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करोगे। क्या इसमें रेजोनेंस हो सकता है, ऐसा दिया हुआ है। अब देखो कहां कहां रेजोनेंस हो सकता है। पहले वाले में नहीं हो सकता है क्योंकि सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कंजुगेशन नहीं है। बच्चों सेकंड में नहीं हो सकता है, कंजुगेशन नहीं है। लेकिन थर्ड में देखो डबल सिंगल डबल कंजुगेशन है, तो थर्ड में कंजुगेशन है मतलब थर्ड में रेजोनेंस होगा, बिल्कुल होगा। फोर्थ में देखो डबल सिंगल सिंगल, जैसे ही दो डबल के बीच में दो लगातार सिंगल आ गया तो दो लगातार सिंगल आ गया मतलब रेजोनेंस नहीं होगा, यहां कंजुगेशन नहीं है। फिफ्थ वाले में देखो बच्चों डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, यहां रेजोनेंस होगा। यहां देखो डबल सिंगल नेगेटिव कंजुगेशन है यानी कि रेजोनेंस होगा। उसके बाद देखिए सेवेंथ में डबल सिंगल फ्री रेडिकल, जी हां डबल सिंगल फ्री रेडिकल रेजोनेंस होगा। उसके बाद देखो 8 में डबल सिंगल सिंगल कहीं से कंजुगेशन नहीं है मतलब रेजोनेंस नहीं होगा। 9th में देखो डबल सिंगल डबल यानी कि यहां पे रेजोनेंस होगा। 10th में देखो डबल सिंगल डबल यहां रेजोनेंस होगा। 11th नंबर में देखो बच्चों डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन है मतलब रेजोनेंस होगा। उसके बाद देखो 12th में डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज है रेजोनेंस होगा। 13 में देखो बच्चों डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल, भले ये वाला sp3 है, मेरे को क्या मतलब है जहां से जहां तक कंजुगेशन है, हमने कहा ऑल कंजुगेटेड एटम शुड मस्ट बी कोप्लेनर, तो कंजुगेशन यहां से यहां तक है वो सारा कार्बन sp2 है और sp2 वाला कार्बन होता है कोप्लेनर, यानी कि यहां पे 13 वाला हम लोग कहेंगे कि प्लेनर होगा। और 14 वाला में देखिए बच्चों रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा, यहां पे नाइट्रोजन पे होता है एक लोन पेयर, तो जब नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है तो लोन पेयर सिंगल डबल कंजुगेशन है, और जब यहां कंजुगेशन है इसका मतलब यहां पे रेजोनेंस बिल्कुल हो जाएगा। डबल सिंगल लोन पेयर यहां पे कंजुगेशन है, रेजोनेंस हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बातें आपको पकड़ में आई होगी कि कहां पे रेजोनेंस होगा कहां पे नहीं होगा। इस पे और भी बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अभी तो सिंपल ये बेसिक आप लोगों को आज मैंने फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया है, इस पे बहुत सारा अभी चलने वाला है, सीरीज आने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए
अब यहाँ पे कुछ ऐसा एग्जाम्पल बताने वाला हूं बच्चों, बहुत ही ज्यादा आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है 15 नंबर क्वेश्चन में। इसको देखिए थोड़ा सा, ये दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं आप सभी को मालूम है क्या? इसको हम लोग कहते हैं साइक्लो ऑक्टा टेट्राएन। जी हाँ, इसको कहते हैं साइक्लो ऑक्टा टेट्राएन, या फिर इसी का जो नाम होता है इसको हम लोग कहते हैं 8 एनोलिन। इसमें पूछेगा कि क्या इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, बताइए। अगर आपको पता है तो बताइए यस और नो, 15 नंबर करके आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइए कि 15 में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, यस और नो पहले बताइए, फिर मैं आगे बताने वाला हूं। सुनिए तो बच्चों, आप लोग यहां पे ध्यान रखोगे। देखने में तो लगता है कि सर जी आपने बोला था कि जहां कंजुगेशन होगा तो रेजोनेंस हो जाएगा। बच्चों, हमने सिर्फ इतना ही नहीं बताया कि जहां कंजुगेशन हो जाएगा रेजोनेंस हो जाएगा। मैंने कहा कि कंजुगेशन के साथ साथ जहां पे सारे कंजुगेटेड एटम एक ही प्लेन में होंगे, एक प्लेन में होंगे, तब होगा वहां रेजोनेंस। तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल देखने में लगता है कि कंजुगेशन में है, लेकिन जानते हो यहां पे रेजोनेंस नहीं होता है। बताता हूं क्यों। यहां पे हम लोग कहेंगे कि रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल, रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू इट्स टब लाइक, टब जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, टब लाइक नॉन प्लेनर, टब लाइक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। जानते हो बच्चों, ये इसका स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, ये एक्चुअली में टब लाइक, आपने बाथिंग टब देखा है ना, टब टब उसी टब जैसा होता है। यहां पे ये टब जैसा स्ट्रक्चर होता है। साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इनका स्ट्रक्चर में कुछ इस प्रकार से होता है। जो 4 यहां पे आपको दिख रहा है, 4 जो यहां पे पाइबोन दिख रहा है, वो 4 पाइबोन यहां पे कुछ इस तरीके से होता है कि चारों पाइबोन एक प्लेन में होता ही नहीं है। ये चारों के चारों पाइबोन एक प्लेन में होता ही नहीं है। तो यहां पे हम लोग कहते हैं कि नॉन प्लेनर टब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लो ऑक्टा टेट्राएन। जी हाँ, साइक्लो ऑक्टा टेट्राएन का जो है नॉन प्लेनर टब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण यहां पे रेजोनेंस नहीं होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान रखना, साइक्लो ऑक्टा टेट्राएन जो आपको देखने में लगता है कि यहां पर रेजोनेंस होना चाहिए, ये कंजुगेशन है, रियल में यहां पर रेजोनेंस नहीं होता है। पूरे सभी दोस्तों को बता दीजिएगा कि जाकर के देखो यहां पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यस, अब आइए, अब इसके बाद यहां पे हम लोग देखते हैं एक और ऐसा स्ट्रक्चर जहां की है तो कंजुगेशन, लेकिन कंजुगेशन होने के बावजूद भी वहां पर रेजोनेंस नहीं होता है। मैं बताता हूं, सुनोगे ध्यान से। 16 नंबर जो भी क्वेश्चन होगा आप देख लीजिएगा बच्चों। यहां पे ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है। क्या है बच्चों? बाइसाइक्लो कंपाउंड। यहां पे रख देता हूं C डबल बॉन्ड O। अब ब्रिज हेड पे डाल देता हूं नेगेटिव चार्ज। जानते हो, आप तो कहोगे सर जी यहां पे तो रेजोनेंस हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव सिंगल डबल और ये प्लेनर भी होता है, लेकिन नहीं प्यारे मोहन, आप लोग ध्यान रखना, यहां पे आपको देखने में लगता है कि नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में यहां पे रेजोनेंस नहीं होता है। मैं आपको बताता हूं रीजन। आप सबसे पहले यहां पे ध्यान रखोगे कि रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल। अब ये रेजोनेंस क्यों नहीं होता है इसको समझते हैं बच्चों। आपको पता है कि इस ब्रिज हेड पे हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए? sp3। जब नेगेटिव चार्ज है तो यहां पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और एक नेगेटिव चार्ज, ये हाइब्रिडेशन में काउंट होता है और इसका हाइब्रिडेशन होता है sp3। इस बाइसाइक्लो कंपाउंड के ब्रिज हेड पोजीशन पे sp3 हाइब्रिडेशन एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर कोई बच्चों ने रेजोनेंस करा दिया, रेजोनेंस कराएगा तो यहां पे हो जाएगा ये एक्सेप्टर, C डबल बॉन्ड O एक्सेप्टर होता है। ये सब मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा कि कौन एक्सेप्टर होता है, कौन डोनर होता है। आप लोग बस इसको इंतजार करिए। अब यहां पे ये डोनेट कर देगा तो इसके केस में अब जो बन जाता है वो कुछ ऐसा बन जाता है कि यहां पे डबल बॉन्ड, यहां हो जाता है O-। अब सुनिए, ब्रिज हेड पे इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो गया? ब्रिज हेड पे इस कार्बन का हाइब्रिडेशन हो गया sp2, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। एंगल स्ट्रेंथ बहुत ही हाई हो जाता है, वहां पे कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम लोग यहां पे कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल sp2 हाइब्रिडेशन इज नॉट पॉसिबल। sp2 hybridization is not possible at bridge head position। जी हाँ,
अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट पॉसिबल एट ब्रिज हेड पोजिशन, जिसके कारण कि यहां पर रेजोनेंस नहीं होता है प्यारे बच्चों। उसके बाद सुनो, आपको हमने लिखाया ना कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, उस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देख लीजिएगा, यहां पर रेजोनेंस नहीं होता है और साइक्लोऑक्टाटेट्राइन में भी रेजोनेंस नहीं होता है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बात आज मैंने आप लोगों को बताने का कोशिश किया है। उसके बाद यहां पे सुनिएगा कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर किसका कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे। मैंने कहा कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, सिर्फ पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड चेंज होना चाहिए, दूसरे एटम ग्रुप का पोजीशन वही का वही रहना चाहिए, तभी उसको कहा जाता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर। तो एक क्वेश्चन हम लोग यहां पे कर लेते हैं, देखिएगा, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग पेयर आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ, CS का मतलब यहां पे है कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर। कौन सा पेयर एक दूसरे का कैनोनिकल स्ट्रक्चर है? सबसे पहले एक से ज्यादा भी आंसर हो सकता है बच्चों, एक से ज्यादा भी आंसर हो सकता है। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस एंड यहां पे CH3 C O माइनस डबल बॉन्ड CH2। आपको बताना है कि क्या यहां पे कैनोनिकल स्ट्रक्चर है कि नहीं है। सेकंड आप लोगों को ऐसा दिया हुआ है जिसमें कि ये दिया हुआ है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड एक दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, ऐसा दिया हुआ है। और एक थर्ड जो मेरे को दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके का दिया हुआ है जिसमें कि CH3 है, उसके बाद यहां पे दिया हुआ CH2 है, और फिर इसके केस में आपको दिया हुआ बच्चों एक ऐसा है कि C डबल बॉन्ड O के साथ H है, और नेक्स्ट इसके केस में दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड OH है। और 4 में जो यहां पे दिया हुआ है ना प्यारे बच्चों, वो दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3, और नेक्स्ट इसके केस में एक दिया हुआ है साइक्लोप्रोपेन। आप कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से आपको आंसर आ रहा है कि नहीं, कौन इसमें से कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। क्या लगता है आपको, क्या लग रहा है, जल्दी बोलिए। 1 लग रहा है ना, फर्स्ट लग रहा है ना, बिल्कुल आपको सही लग रहा है। यहां पे फर्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर है और कोई नहीं है। कैसे? यहां पे पाई बॉन्ड C और O के बीच में है और यहां पे पाई बॉन्ड C और C के बीच में है, तो पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हुआ है, पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हुआ है, बाद बाकी सारे के सारे एटम अपनी जगह पे फिक्स हैं। इसमें देखिए, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ एक साइड है 2 हाइड्रोजन, दूसरे साइड है 1 हाइड्रोजन 1 इथाइल, जबकि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट दोनों साइड मिथाइल है। अटैचमेंट चेंज हो गया ना। यहां पे देखिए, इसमें C डबल बॉन्ड O है और यहां C डबल बॉन्ड C है, और इसके केस में देखोगे तो CH3 है और यहां CH3 कहीं है क्या, यहां CH3 है और यहां CH3 नहीं है। तो बच्चों एटम ग्रुप का पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए, तब कहलाता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर। जबकि यहां पे मिथाइल है, यहां मिथाइल है ही नहीं, जबकि यहां देखोगे यहां पे मिथाइल, यहां भी मिथाइल, यहां भी CH2, यहां भी CH2, यहां भी O, यहां भी O। इसमें देखो यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहां देखोगे तो रिंग है, ये दोनों आपको देख रहे हो, ये तो हो गया रिंग चेन आइसोमर्स हो गया। तो यहां पे हम लोग कहेंगे कि आंसर होगा सिर्फ इसका फर्स्ट, यानी फर्स्ट ही एक दूसरे का कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, बाद बाकी यहां पे कोई भी एक दूसरे का कैनोनिकल स्ट्रक्चर बच्चों नहीं है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन यहां पे देखते हैं कि कौन एक दूसरे का कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। इस पे आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए और जल्दी बताइए कि कौन यहां पे कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। जैसे कि अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन दे रहा हूं जिसमें कि CH3N और डबल बॉन्ड O और यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड O है, और नेक्स्ट इसके केस में आप लोगों को एक ऐसा दे रहा हूं कि CH3 है, O है, N डबल बॉन्ड O है, एक ऐसा दिया हुआ है। सेकंड में आप लोगों को दिया हुआ है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N है, एंड एक दिया हुआ है CH3 के साथ N और ट्रिपल बॉन्ड C माइनस प्लस, ऐसा दिया हुआ है। थर्ड में देखोगे बच्चों, ये कुछ इस तरीके का दिया हुआ है जिसमें कि आप लोगों को एक ऐसा दिया हुआ है CH3N डबल बॉन्ड O, और यहां पे ये है माइनस, ये है प्लस, क्योंकि यहां 4 बॉन्ड हो चुका है तो प्लस देंगे। यहां पे वैलेंसी से कम बॉन्ड 2 होना चाहिए, 1 बॉन्ड है तो नेगेटिव चार्ज देंगे, और एक इसका ऐसा देता हूं जिसमें कि CH3 है, N है, और यहां पे O माइनस और प्लस है, और यहां पे डबल बॉन्ड है, ये है। 4 में आप लोगों को ऐसा दे रहा हूं जिसमें कि ये कुछ इस तरीके का है कि CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पे O माइनस है, और इसके बाद देखोगे बच्चों CH3 C O माइनस और डबल बॉन्ड O है। देख के बताइए तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए आप लोग, कौन सा यहाँ पे एक दूसरे का कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, कौन सा यहाँ पे कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। बच्चों आप फर्स्ट में देखो,
फर्स्ट में जो मिथाइल का लिंकेज है वो नाइट्रोजन से है, तो फर्स्ट में मिथाइल नाइट्रोजन से अटैच्ड है, सेकंड में यहां पे मिथाइल ऑक्सीजन से अटैच्ड है। ये अटैचमेंट ही बदल गया। तो जब यहां पे O से अटैच्ड है, यहां पे N से अटैच्ड है, इसको कहते हैं नाइट्रो, इसको कहते हैं नाइट्राइट। ये दोनों एक दूसरे का कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं होगा। सारे एटम ग्रुप सेम होना चाहिए, बस पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड चेंज होना चाहिए। यहां देखिए, यहां पे मिथाइल कार्बन से लिंकेज है और यहां मिथाइल नाइट्रोजन से लिंकेज है, यहां एक दूसरे का कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं होगा। यहां देखिए, यहां मिथाइल नाइट्रोजन से अटैच्ड है, यहां भी मिथाइल नाइट्रोजन से ही अटैच्ड है। यहां पे ये पाई बॉन्ड इस N डबल बॉन्ड O के बीच में है, यहां पे इस N डबल बॉन्ड O के बीच में है, यानी कि सारे एटम ग्रुप अपनी जगह पे फिक्स है, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड चेंज हुआ है, मतलब कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। यहां पे देखो, सारे एटम ग्रुप मिथाइल ऑक्सीजन जो है फिक्स है, चेंज नहीं हुआ है पोजीशन। लेकिन यहां पे पाई बॉन्ड ऊपर में है, यहां पे नीचे में है, तो पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड चेंज हुआ है, सारे एटम ग्रुप अपनी जगह पे फिक्स है। यानी कि बच्चों, इसको भी हम लोग कहते हैं एक दूसरे का कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर। आज हम लोग इतना ही देखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, समझने की कोशिश करिएगा। आज तो हमने बेसिक बात को सिर्फ रखने का कोशिश किया है। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करते हैं, कितना कैनोनिकल स्ट्रक्चर किसका बनता है, उसके बाद कौन कौन होता है डोनर, कौन कौन होता है एक्सेप्टर। मैं आप लोगों को रेजोनेंस करना सिखाऊंगा। उसके बाद वहां पे हम लोग आगे देखेंगे कि कौन ज्यादा स्टेबल होता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कौन कम स्टेबल होता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये सब हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। तब तक आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।